बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये आपका 12th क्लास का चैप्टर का टॉपिक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा। तो ये सीक्वेंस याद करनी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे नोट कर लीजिए, बहुत यूजफुल टॉपिक है। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, MAA का मतलब जानते हैं? इस टाइप का AA का मतलब डाइडेंटेड लाइगेंड्स। डाइडेंटेड लाइगेंड्स। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो जरा ध्यान से, कोई जानता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेल्डाल मेथड? जेल्डाल मेथड का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन W। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना सब स्टूडेंट्स। मैंने आपको कार्ब, जल्दी से सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जल्दी से कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के दिखाइए। चीटिंग मत करना, जल्दी से फॉर्म में लिख के दिखाइए। जल्दी से लिख के दिखाइए। सभी स्टूडेंट लिख के दिखाइए। Gildan metal used for finding percentage of nitrogen। जल्दी से पहले कंप्लीट करें कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर।
जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर दिया तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर? जितना अपने आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ध्यान रखना। काफी बच्चों ने कर लिया है। आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों ने लिख के भेज दिया, वेरी गुड। तो कुछ जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। जरा ध्यान दें, आइसोमेरिज्म, ध्यान दें आइसोमेरिज्म। सब बच्चे ध्यान दो जरा एक मिनट। जानते हैं आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनते रहना क्या कह रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सब बच्चे ध्यान सुन लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे जो होते हैं ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो में क्या होता है, सब बच्चे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। सिर्फ क्या होता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट जो स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में जुड़ने का तरीका, जो 3D अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है।
क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल, मेटा, टोटो, इन पांचों के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? कोई बता सकता है? पांचों के बारे में, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब जरा ध्यान से सुनते चले जाइए। देखो, ये जो जीओसी वाला पार्ट है, आपको पता है यही 1 सवा महीने का होता है। इसी को करने में ही जब हम प्रॉपर बैच होता है उसी में 1 सवा महीना लग जाता है। अब जरा ध्यान दें, जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, मेटा क्या होता है, टोटो क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से देख लो। जरा ध्यान दें, चेन आइसोमेरिज्म, सब बच्चे सुन लो ध्यान से डेफिनेशन। सब बच्चे ध्यान से डेफिनेशन सुन लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। सब बच्चे ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। याद रहेगी बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। पोजीशन में क्या होता है? सब बच्चे सुन लीजिए, पोजीशन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ, मतलब जो बेस कंपाउंड है वो सेम होता है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, इनकी पोजीशन अलग अलग कार्बन पर होती है। सब बच्चे समझ लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। पोजीशन में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जब ध्यान से पढ़ लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो लेंथ है वो सेम है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन। ये मेन बात ध्यान रखो। फंक्शनल में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक आपको याद आएगा, जैसे अल्कोहल, ईथर। अब बात असली है मेटा और टोटो की।
मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. जरा ध्यान दें, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. जरा ध्यान दीजिए. किसी को याद है मेटामेरिज्म? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मेटामेरिज्म? एक एक करके देख लो. चलो पहले चेन आइसोमेरिज्म देख लो. कुछ नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो. C5H12 के 3 चेन आइसोमर्स हैं. नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. ध्यान दो जरा. नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. पोजीशन के देखो एग्जांपल. प्रोपेन 1 ऑल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम लेंथ की होगी. पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शन ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन. कुछ नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए. फंक्शनल आइसोमेरिज्म आप जानते हैं. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं. जो बहुत यूज होने वाले हैं, ध्यान रखना. अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. एसिड और एस्टर्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. फॉर्मूले याद कर लो. जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है उसमें एक ओ लगा दिया. एल्कीन का फॉर्मूला होता है उसमें एक ओ लगा दिया. एल्कीन के फॉर्मूले में दो ओ लगा दिए. फंक्शनल आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है.
अब देखो मेटा मैरिज क्या है, सब बच्चे ध्यान दे। मेटा मैरिज जरा ध्यान दे, एक मिनट सुन लो जरा, बहुत धीमी धीमे लैंग्वेज सुन लीजिए। मेटा मैरिज क्या है? सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। मेटा मैरिज, बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं, लिखने का मन है तो लिख सकते हो। मेटा मैरिज ऐसे कंपाउंड शो करते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। जैसे कि आप समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वैलेंसी 1 है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की वैलेंसी 1 है, शो नहीं करेगा। CHO की वैलेंसी 1 है, वो शो नहीं करेगा। ईथर की वैलेंसी 2 है, वो शो करेगा। एस को बोलते हैं थायोईथर, सेकेंडरी अमीन कीटोन। आप ये समझ लो, जिन फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 है वो कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं, मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। अब देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान दें। अब ध्यान दो जरा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सारी बातें सुन लीजिए। सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। मेटामेरिज्म की बात क्लियर होगी, जरा सुनना ध्यान से। जिन फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, जिन फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करता। जिन फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी, सब बच्चे लिख लो फिर बाद में दिक्कत करोगे। जिन फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करता। जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है वो मेटामेरिज्म शो करता है। अब देखो जरा, मेटामेरिज्म की पहचान सुन लो सब बच्चे, सब बच्चे ध्यान दो। मेटामेरिज्म की पहचान सुन लो। सब बच्चे ध्यान दे, मेटामेरिज्म की पहचान सुन लीजिए। मेटामेरिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है फंक्शनल, सब बच्चे ध्यान से देखना। जैसे पहले आप इन दो एग्जाम्पल को देखो, बोर्ड पर ध्यान दो।
मैंने जो दो एग्जाम्पल मार्क किए जरा उन्हें ध्यान दो। इनका फॉर्मूला देखो, C4H10O है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो वही रहता है, सब बच्चे ध्यान दें, फंक्शनल ग्रुप तो वही रहता है, बट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो वही रहता है बट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल तो इथाइल इथाइल, दूसरे वाले में मिथाइल प्रोपाइल, फंक्शनल ग्रुप वही रहता है बट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है। मेटामेरिज्म एक बार फिर से सुन लो लास्ट बार। मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होती है। जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करता। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो वही रहता है बट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है। अब टॉटोमेरिज्म में ये पूरा डिटेल टॉपिक है, अगर इसे ढंग से पढ़ोगे तो यही टॉपिक 1 वीक का टॉपिक है। टॉटोमेरिज्म टॉपिक ये अकेला टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे जब हम ड्रॉपर बैच में पढ़ते हैं तो लगभग 4-5 दिन का टॉपिक है ये टॉटोमेरिज्म। जरा ध्यान दीजिए टॉटोमेरिज्म क्या है। ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसमें एक ही कंपाउंड, वन कंपाउंड शो बोथ आइसोमर्स, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जरा ध्यान दें, टॉटोमेरिज्म ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसमें एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर्स को शो करता है जो ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जो ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जरा ध्यान दें, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, बहुत बहुत ध्यान सुनना। इसमें कंडीशन देखो होता क्या है, एक बार फाइनली सुन लो। फाइनली टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसमें एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर्स को शो करता है जो ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इस आइसोमेरिज्म में बहुत ध्यान से देखना, इस आइसोमेरिज्म में में एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, बहुत ध्यान से देखो बोर्ड पर, एक हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर शिफ्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से देखो, इस आइसोमेरिज्म में एक हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर शिफ्ट हो जाता है और बॉन्ड्स रीअरेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये H जो है O के पास चला गया, H O के पास चला गया और डबल बॉन्ड नीचे आ गया। H O के पास चला गया और डबल बॉन्ड नीचे आ गया। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, H O के पास गया है और डबल बॉन्ड नीचे आ गया। एक बार एग्जांपल लिख के प्रैक्टिस कर लो, बड़ा फेमस एग्जांपल है, इथाइल एसिटो एसिटेट कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म 93% और 7%।
अब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन यही आ जाता है, नॉर्मली कीटो फॉर्म को हम स्टेबल मानते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन कीटो इनॉल टॉटोमेरिन शो करेगा। ध्यान रखना, अगर जो आपको कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है, अगर इसके रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है अगर उस पर हाइड्रोजन एटम है तो वो कीटो इनॉल शो करेगा। जरा बताइए जल्दी से, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन कीटो इनॉल शो करेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन कीटो इनॉल शो करेगा? जल्दी जल्दी करते जाइए। ये बताइए पहला वाला शो करेगा? सब बच्चे बोलो यस या नो। फर्स्ट वाला बताओ यस या नो, एक एक करके बताओ। यस, फर्स्ट वाला यस हो गया। सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाले में अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। थर्ड बताइए। थर्ड वाले में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। ध्यान से देखो, थर्ड वाले में अल्फा कार्बन नहीं है। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाला, फोर्थ बताइए फोर्थ। ध्यान से देख लो फोर्थ। इस वाले कार्बन पे ध्यान दो, कार्बन की 3 वैलेंसी यूज हो रही है तो कार्बन के पास एक वैलेंसी बची हुई होगी। तो फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला बताइए। फिफ्थ वाले में कार्बन नहीं है, कार्बन तो है बट एच नहीं है। यहां तक क्लियर हो गए? देखो मैं पहली बता रहा हूं, ये टॉटोमेरिज टॉपिक मैं खुद एक हफ्ते पढ़ाता हूं, बट अभी आपको मैं इतना करा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बताइए। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। सिक्स्थ बताइए। सिक्स वाले में राइट साइड में एच है, राइट साइड में एच है। यस। सेवेंथ। यस। एट्थ। जल्दी बोलो एट्थ। एट्थ। एट्थ में तो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन भी है और एच भी है। अरे एट्थ बोलो, क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जरा, ये कीटो फॉर्म
समझ गए? 8th वाला शो करेगा। 9th वाला देखो, 9th वाला बताओ। नाइन्थ वाला आप ध्यान से देखो जरा, ये मैंने इसका बना के दिखा दिया, आप देखो ध्यान से। ये कीटो फॉर्म है। अगर इनॉलिक फॉर्म बन रही है तो कीटो फॉर्म भी तो बन सकती है। अगर इस बार उन्होंने इनॉलिक फॉर्म दे दी, अगर इनॉलिक फॉर्म बनी तो कब बनी होगी? जब कीटो फॉर्म रही होगी। तो बोलते हैं वो ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से बोलते हैं, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? 10th वाला बताओ। ये नोट कर लीजिए, ये वर्ड लिखा हुआ है, पहली बात तो जान लो, आगे काम आएगा। एक वर्ड होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जैसे मिथाइलिन ग्रुप है, अगर इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो ये वाले जो H होते हैं ये रिप्लेसेबल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा। और एक बात ध्यान रखना, स्पेशल क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से सुन लो। ये बताओ, क्या ये शो करेगा? सब बच्चे बताइए, क्या ये शो करेगा? सब बच्चे बताइए। चलिए से नाम 11 दे रहे हैं। क्या 11th वाला शो करेगा? सब बच्चे ध्यान से देखें, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है।
ये स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो आप। अगर ये आप ध्यान से समझना, अगर यहां पर जो H है अगर वो मूव करा तो क्या बनेगा? इसके वजह से ये कार्बन कैसा हो जाएगा? sp। जब कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे तो कार्बन sp हो जाएगा। sp का मतलब लीनियर, sp का मतलब लीनियर, और यहां पर लीनियर कार्बन आ नहीं सकता क्योंकि रिंग बन रही है। ध्यान रखना स्पेशल केस है ये। और एक बात और ध्यान रखना, नॉर्मली सब बच्चे सुन लीजिए, नॉर्मली कीटो फॉर्म more stable, but in case of beta diketone enolic form more stable due to hydrogen bonding and resonance। बीटा डाइकीटोन क्या होगा? कुछ इस तरीके से ग्रुप होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, बीटा डाइकीटोन। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पर आता है। सब बच्चे ध्यान दें। अब सभी स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में टेस्ट के लिए रेडी रहो। मैं आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करता रहूंगा, आप टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट वीक में हम क्रैश कोर्स की फिनिशिंग कर लेंगे। उसके आगे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। अभी ये मान के चलो फिलहाल ये बैच जो है